हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट मेरे क्लास 12th में है 2026 बोर्ड में सामान्य हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। 18 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है और 18 फरवरी का ये है भैया बिल्कुल असली पेपर। ठीक है, सेम ऐसे ही आप लोगों का आएगा बोर्ड एग्जाम में भैया पेपर, बिल्कुल असली पेपर है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आप लोगों का पेपर आने वाला है। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है आप लोग बिल्कुल 100% तैयार कर लेना, क्योंकि 95% क्वेश्चन आपके भैया इसी पेपर से आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 12th हिंदी 2026 बोर्ड का ये वायरल पेपर है। अगर आपको हिंदी से डर लग रहा है ना, 18 फरवरी का ये वायरल पेपर है, बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, तो जितने स्टूडेंट भैया क्लास 12th में है बोर्ड परीक्षा 2026 में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो ये है 18 फरवरी वाला भैया पेपर, बिल्कुल वायरल पेपर। 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा। 95% मार्क्स आपका पक्का है। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा पेपर में। आप 2 ही घंटे में पेपर का धुआं धुआं कर दोगे, क्योंकि आपको पहले ही पता रहेगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, धुआं कर दोगे। ठीक है, आपके भैया हिंदी के पेपर में कुल 14 प्रश्न है, कुल 14 प्रश्न आएगा और ये 14 प्रश्न रट लो, बिल्कुल रट लो। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा प्रश्न आएगा, बिल्कुल रट लो, बिल्कुल टॉपर बनोगे। एंड पेपर देने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लेना, पेपर देने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लेना। 100% भैया यही पेपर आएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को समझ लेना और आज की इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, 95% की गारंटी है। ठीक है, तो जितने स्टूडेंट भैया क्लास 12th में है 2026 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले, तो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले अपना यहाँ अन्य क्रमांक डाल देना, जो भी आपका रूल नंबर है वो डाल देना और यहां अपना नाम डाल देना। जैसे आपका नाम है शिवम पाल, ठीक है, तो आप लोग यहां अपना नाम डाल देना। ठीक है, ध्यान रखना। और पेपर कोड है 801 HG, जो कि हर जिले, आप किसी भी जिले से, यूपी के किसी भी जिले से, हर जिले के छात्र के लिए ये बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास है। ठीक है, देखो समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का बोर्ड में। 3 घंटे आप पेपर को ध्यान से आपको सॉल्व करना है, 15 मिनट केवल पढ़ना है। 15 मिनट आप पढ़ो और देखो आपको कितना क्वेश्चन आता है, क्योंकि 100 अंक का पेपर रहेगा, सभी को पता है। तो 100 नंबर का पेपर रहेगा और आपको थोड़ा तेज लिखना है, क्योंकि भैया पेपर थोड़ा लेंदी रहेगा। ठीक है, और कुछ निर्देश हैं। पहला, आपको प्रारंभ के 15 मिनट साथियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंड में, खंड आ तथा खंड बा। खंड आ जो रहेगा वो 50 अंक का, खंड बा 50 अंक का, टोटल आपका 100 अंक का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 100 अंक का पेपर क्वेश्चन रहेगा। ओके, और तीसरा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं भैया। वायरल पेपर है, 18 फरवरी वाला पेपर है भैया, बिल्कुल ध्यान से देखना। बहुत ज्यादा मेहनत किया हूं इसको लाने के लिए, बहुत दिन से मैं कोशिश कर रहा हूं, तो आज मुझे मिला है। तो देखो सबसे पहले हमारा खंड का स्टार्ट होगा। देखो खंड का में सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न 10 में 10 अंक देखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा वायरल इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो भी है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो इसमें हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि का वाला हिंदी प्रदीप के संपादक थे। 1 नंबर बिल्कुल पक्का कर लो भैया, 18 फरवरी को पेपर है, बिल्कुल धुआं उड़ा देना 18 फरवरी के दिन। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, जल्दी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, या बालकृष्ण भट्ट जी हैं, राधाचरण गोस्वामी, या फिर बद्री नारायण प्रेमघन। तो ना तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, ना ही राधाचरण गोस्वामी जी, इसके हैं बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, तो याद रखना जो पहला है भैया हिंदी प्रदीप के संपादक थे वो बालकृष्ण भट्ट जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी का पेपर बहुत वायरल है। दूसरा है कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है कवि वचन सुधा, भाई हर साल आता है बोर्ड में, जाके देख लो, हर साल आता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण प्रेमघन। तो इसके कौन है, जल्दी बताओ। तो इसके हम आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, क्योंकि कवि वचन जो सुधा है इसके संपादक थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। तो 2 क्वेश्चन समझ में आ गया ना। 2026 में आपका पेपर आएगा, यहीं से पूरा क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, अगला है गा वाला क्वेश्चन है, जो कि तीसरा क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद जी के जो है समकालीन नाटककार थे, मतलब उनके समकालीन नाटककार कौन थे भैया। बालकृष्ण भट्ट जी, मोहन राकेश, या गोविंद वल्लभ पंत, या फिर विष्णु प्रभाकर। कौन थे बच्चों, जल्दी बताओ। तो वो थे गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, यानी कि आपका गा वाला ऑप्शन सही है, गोविंद वल्लभ पंत। घा वाला है कि निम्नलिखित में से भारतेंद्र जो है
युग का पूर्ण लेखक नहीं थे, जो निम्नलिखित में से जो भारतेंद्र युग पूर्व का लेखक नहीं है। लक्ष्मण सिंह या शिव प्रसाद सितारे हिंद या ईसा अल्लाह खां या श्रीधर पाठक, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये है भैया श्रीधर पाठक जी नहीं है, यानी कि हमारा घा वाला क्वेश्चन सही है। ठीक है, घा वाला ऑप्शन सही है। अब लास्ट पांचवा क्वेश्चन, ये गद्य खंड में 5 प्रश्न यानी कि 5 अंक रहेंगे, फिर पद्य खंड में 5 अंक का रहेगा। ठीक है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक, जल्दी बताओ आवारा मसीहा किसकी रचना है, क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। आवारा मसीहा बहुत स्पेशल रचना है भैया, धर्मवीर भारती नहीं, यशपाल नहीं, और आपके उपेंद्र नाथ सत्संग नहीं, विष्णु प्रभाकर जी की है, विष्णु प्रभाकर जी की। तो 5 क्वेश्चन समझ में आ गया ना, मतलब 5 में 5 नंबर आपका ये मैंने पक्का करा दिया भैया 18 फरवरी के दिन के लिए। ठीक है, अब हम लोग 6वां क्वेश्चन यानी कि दूसरे का देखते हैं, क्योंकि ये आपका पद्य खंड स्टार्ट हो गया। पद्य खंड, तो इसमें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, 1 नंबर का हिंदी का जो प्रथम कवि है वो किसे माना जाता है। देखो यहां सरहपा को, यह देखो यहां सरहपा है, यहां सबरपा है, और यहां लुईपा है, और यहां देखो भैया ये है भैया सरहपा जी को माना जाता है। ठीक है, यानी कि जो हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है वो सरहपा जी हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। बस ये देखो जो भैया सही ऑप्शन होता है उस पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि सही ऑप्शन पे आपको ज्यादा फोकस करना ताकि आपको सही चीजें याद रहे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जो गलत ऑप्शन हैं उस पर आप कम फोकस करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां बहुत ज्यादा स्पेशल है, खा वाला। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, रामचरितमानस को या पद्मावत को या पृथ्वीराज रासो को या रामचंद्रिका को, जल्दी बताओ। इसको रामचंद्रिका कर लेना। तो भैया पृथ्वीराज रासो जो है वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। किसको, पृथ्वीराज रासो को। बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑब्जेक्टिव में और मॉडल पेपर वगैरह में भी देखा होगा। गा वाला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध की रचना है, ये है विदेही वनवास। विदेही वनवास है, यशोधरा नहीं, गुंजन नहीं, लहर नहीं, यानी कि आपका ये पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो जैसे आपको लगे कि ये बोर्ड का 18 फरवरी वाला पेपर है और सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसे आपको पढ़ना है। अगला है कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था, या रचना पर मिलता था या मिला था। ठीक है, तो जल्दी बताओ किस रचना पे मिला था। तो वो मिला था या लोकायतन या युगांत या कला और बूढ़ा चांद या चितांबरा, किस पे मिला था। तो लोकायतन पे मिला था, ध्यान रखना। पहला वाला ऑप्शन जो सुमित्रानंद पंत जी को लोकायतन पर भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार लोकायतन पे मिला था। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां हमारा लास्ट यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि तार सप्तक के संपादक कौन थे। 1 नंबर का है, तार सप्तक के जो संपादक थे वो कौन थे। तो भैया अज्ञेय जी हैं या गिरजा कुमार माथुर हैं या धर्मवीर भारती या फिर हमारे मुक्तिबोध, जल्दी बताओ। तो अज्ञेय जी हैं भैया, किसके, तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी हैं। ठीक है, अज्ञेय जी हैं। तो ये हो गया 10 में 10 ऑब्जेक्टिव, जो कि बिल्कुल आपका पक्का करा दिया भैया 10 में 10 ऑब्जेक्टिव। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आप लोग बिल्कुल से तैयार कर लो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हमारा स्टार्ट होता है गद्यांश पद्यांश। ठीक है, ये है गद्यांश। ठीक है, यानी कि आपका ये जो रहेगा वो 10 अंक का रहेगा, ध्यान रखना 10 अंक का, मतलब 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 10 अंक आपको मिल जाएगा। अब देखो जो मैं आप लोगों को गद्यांश बताने वाला हूं ना, वो बोर्ड एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया हर साल पेपर में पूछा जाता है, हर साल, वेरी इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से समझना। देखो ये है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दो भैया, नीचे उत्तर प्रश्न लिखा हुआ उसका उत्तर देना है, और ये भैया 18 फरवरी के पेपर में जरूर आएगा, बिल्कुल तैयार कर लेना। हिंदी का लिखा हुआ है, जन का प्रवाह अनंत होता है और शास्त्रों वर्षों से भूमि के साथ जो है राष्ट्रीय जन के तदांतर प्राप्त किया है, और जब तक सूर्य की रश्मियां जो है नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। ठीक है, इतना अंडरलाइन है। ये रेखांकित अंश भैया 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, क्योंकि हमें रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी होती है। ठीक है, इसको आप 2-3 बार पढ़ना। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार के करने के बाद राष्ट्र निवासी जन नई आपकी उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का सतत वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसमें आपके देखो 5 क्वेश्चन रहेंगे,
ध्यान से समझो, इसमें आपके पहला प्रश्न जो है उपयुक्त पाठ के और लेखक का नाम लिखो। भाई जिसे हम लोग कहते हैं गद्यांश, तो ये पाठ आपका कौन सा है? जितने बच्चे पढ़े हैं जल्दी बताओ, पाठ और इसके लेखक कौन है? आई होप सारे बच्चों को पता होगा। पाठ जो है वो कौन सा? राष्ट्र के स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, सभी को पता होगा। और इसके जो भैया लेखक हैं वो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, वासुदेव शरण अग्रवाल, जो कि ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो राष्ट्र का स्वरूप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको ये 2 नंबर मिल गया ना, कोई दिक्कत नहीं। रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं आता भैया छोड़कर मत आना, बनाकर लिख देना भैया, पूरा नंबर मिलेगा, बनाकर लिख देना। जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है, ये 2 नंबर मिल जाएगा। राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, ये 2 नंबर मिल जाएगा। साथ में उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा, ये 2 नंबर। मतलब आपको 5 क्वेश्चंस मिलेगा, 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा आसान होता है। अब एक बात और है, अगर आपको ये नहीं आता तो हिंदी में आपके सारे चॉइस है, अथवा वाला करो, ये वाला कर सकते हो। भाषा स्वयं बहुत इंपॉर्टेंट भैया, ये हर साल आता है, मैंने बहुत सारे पेपर में देखा है, और 18 फरवरी वाले दिन तो जरूर आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संस्कृति का एक अटूट अंग है, संस्कृति परंपरा से निस्तरित होने में परिवर्तनशील और गतिशील है। ठीक है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। अब यहां से आपका रेखांकित अंश आ चुका है। ठीक है, कि वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई सांस्कृतिक, बहुत ध्यान से समझो ये पेपर, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, हलचलों को शाब्दिक रूप से देने के लिए भाषा और परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसके लिए नए प्रयोग की, नई भाव योजनाओं की व्यक्त करने के लिए एक नए शब्दों की खोज महिमित आवश्यकता है। अब इसमें भी आपके 5 क्वेश्चंस हैं टोटल, आपको 5 क्वेश्चन का 2 नंबर यानी कि 10 नंबर मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लेना। लेकिन आपको कोई एक ही करना है, इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक यानी कि लेखक की किस बात पर बल दिया जाता है, ये आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और यहां आपको संस्कृति का अटूट अंग क्या है, ये 2 नंबर मिल जाएगा। किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी गई है, ये भी 2 नंबर मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर, और पाठ और शीर्षक का नाम यानी कि पाठ और लेखक का नाम यहां बताना है। ऐसा नहीं है कि लास्ट में या पहले कहीं भी पूछ सकता है। तो ये पाठ आप लोग कौन सा है और लेखक कौन है, ये कितने बच्चों को पता है, जल्दी से बताओ। पाठ कौन सा है? भाषा एवं आधुनिकता। ठीक है, और ये हो गया ना, देख लो भाई, भाषा और आधुनिकता। और लेखक कौन है? प्रो सुंदर रेड्डी जी, प्रो जी सुंदर, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, या फिर आप शॉर्ट में कह सकते हो प्रो जी सुंदर रेड्डी का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना भाई, मैंने बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, जैसे आपको 2 गद्यांश में से कोई एक करना है, 10 अंक मिल जाएगा, वैसे सेम भैया आपका पद्यांश भी होता है। दिए गए पद्यांश के आधार प्रश्नों के उत्तर दो, 5 अंक आपके, 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 10 अंक मिल जाएगा। पहला देखो, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इस वायरल, देखो वायरल पेपर है, इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वायरल पेपर में जो भी क्वेश्चन है वो पेपर में 1000% क्लियर होता है कि आएगा, तो इसलिए आप तैयार कर लो। 18 फरवरी बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, देखो, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद करूं बसा, और कंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलता, पलकों में निर्झाई मछली एंड मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभ के रंग जो है बुनते दुकुल, और छाया में मलह बयार पली। ठीक है, बस इतना सा है, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, रेखांकित अंश तो 2 ही लाइन है, रेखांकित अंश तो 2 ही लाइन है, पूरा पढ़ो या ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, रेखांकित अंश 2 ही लाइन है। अब इसमें आपको 5 क्वेश्चंस हैं भाई, देखो 5 क्वेश्चंस इसमें भी है यहां तक। ठीक है, पहला आपको देखा जाए तो प्रस्तुत पाठ के लेखक का नाम लिखो। ये पाठ कौन सा है और कवि है, क्योंकि ये पद है, तो कवि कौन है जल्दी बताओ। ये पाठ कौन सा है? ये है भैया गीत, और वो भी महादेवी वर्मा का तीसरा वाला गीत है, और कवि है महादेवी वर्मा। ठीक है, हो गया। और रेखांकित अंश की व्याख्या भाई छोटा सा लिख देना, 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका। और प्रस्तुत पंक्ति कवि ने स्वयं को क्या बताया है, ये 2 नंबर, अथवा इसको पढ़ सकते हो। महादेवी वर्मा जी ने अपने जीवन की तुलना किससे की है, 2 नंबर। कवयित्री
जो है निरंतर रुदन का क्या कारण है, ये भी 2 नंबर। कवित्री आकाश से अपनी हृदय की समानता करते फिर क्या कहें, 2 नंबर। भाई 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन और 2 नंबर देकर जाएंगे भाई, 10 नंबर आपको मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपको गद्यांश पद्यांश में दिक्कत होगा, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना गद्यांश पद्यांश, मैं आपको इसका ऐसा बेहतरीन ट्रिक बता दूंगा ना कि आप गद्यांश पहचानते ही चैप्टर का नाम पहचान लोगे और जितनी भी व्याख्या वगैरह सब ट्रिक से करोगे, वो आपका 10 + 10 यानी कि मैं 20 नंबर पक्का करा दूंगा। लेकिन उसके लिए आप लोग बस कमेंट करना, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए क्लास ले आऊंगा। अभी आपका बोर्ड एग्जाम बहुत टाइम है, मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक है, बहुत अच्छे से ट्रिक भी बता दूंगा अच्छे से। अथवा आप ये कर लेना कि जल्दी के फूटे कितने उत्स दीप डूबे उतराए एंड किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अवित्त का कर रही उपाय और शक्ति के जो व्यस्त विकल बिखरे हैं निपोय और समन्वय उसका करे समस्त और विजयी मावता हो जाए। ठीक है, अब ये वाले में भी 5 क्वेश्चंस हैं। देखो हर एक में भैया गद्यांश पद्यांश में 5 ही क्वेश्चंस होते हैं। उपयुक्त पद्यांश के कविता यानी कि पाठ और कवि का नाम लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो और दृढ़ मूर्ति से क्या आशा है, किसकी मूर्ति है से, और उत्तर शब्दों का अर्थ बताना है और दीप कक्ष में कौन सा अलंकार है। ये 2 नंबर मिल जाएगा, इसका 2 नंबर मिल जाएगा, इसका 2 नंबर, इसका 2 नंबर और इसका 2 नंबर। टोटल भैया आपको 5 क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स का 10 मार्क्स आपका पक्का है। ठीक है, तो आपको दोनों पद्यांश में से कोई एक करना है, दोनों गद्यांश में से कोई एक करना है। अब इसका मैं एक ट्रिक वाली क्लास ले आऊंगा 20 नंबर। अभी आप ये पक्का कर लो जो मैं आपको, भाई अभी आप बुक में जाके पढ़ लो ना, जब मैंने बता दिया यही आएगा तो उसमें क्या ही दिक्कत है। अब देखो मेरे प्यारे लाडलू, 5वां जो होता है वो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय, उनकी रचना लिखो और अधिकतम 80 शब्दों में 5 नंबर मिल जाएगा। और जो मैं आपको बता रहा हूं वही तैयार कर लो। पहला आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, भैया हर साल आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा वासुदेव सरगोवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, तीसरा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भैया जाओ, पेपर में छपा हुआ है, 1,00,000% क्लियर है, यही आएगा, पेपर में छपा है, आप जाके देख लेना। ठीक है, तो ये आपका 5वां क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर पक्का। और ये भी 5 नंबर पक्का कर लो, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय, उनकी रचना लिखो, अधिकतम 80 शब्दों में लिखो, 5 नंबर, ये भी पक्का है बोर्ड एग्जाम के लिए। मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, ये भी 1,00,000% क्लियर है, यही आएगा। बस आपको जितना बता रहे हैं भैया ये वायरल पेपर में तैयार कर लो। 18 फरवरी को पेपर है और उससे पहले आप दिखा दो पावर ऑफ एग्जाम टॉपर। ठीक है, सब कुछ आपको तैयार कर लेना है जितना मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो 6वां क्वेश्चन जो है, पंचलाइट अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए 80 शब्दों में। पंचलाइट का लिख देना मुनरी गुलरी काकी वाला। ठीक है, 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है भाई, उद्देश्य पर प्रकाश डालना है तो 5 नंबर के लिए आप लोग जल्दी से तैयार कर लो। जितने स्टूडेंट का पंचलाइट, लाठी और बहादुर भी तैयार कर लेना, ये तीनों कहानी तैयार कर लो 5 नंबर के लिए, क्योंकि ये भैया 6वां क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। अथवा देख लो, यहां है पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का कथा वस्तु लिखो। उद्देश्य अलग होता है, कथा वस्तु अलग होता है, तो दोनों तैयार करना। ठीक है, उद्देश्य देखो यहां कथा वस्तु, अगर आपको कथा याद है तो पंचलाइट का कथा लिख देना, अगर उद्देश्य याद है तो उद्देश्य लिख देना, मतलब कोई एक कर लेना भाई, नंबर आपका 5 नंबर मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, 7वां क्वेश्चन है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के उत्तर दो। अब ये जो है ये 80 शब्दों में देना है 5 नंबर का। ठीक है, 80 शब्दों में 5 नंबर का। अब इसमें क्या होगा भैया, सभी लोग अपने जिले का नाम कमेंट कर दो, जिले का नाम, क्योंकि हर जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है। तो जितने स्टूडेंट देख रहे हैं अपने जिले का नाम कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि कौन सा खंड काव्य आएगा। ठीक है, या फिर आप सभी लोग जिले का नाम कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखो कौन कौन से खंड काव्य होते हैं। पहला मुक्तक खंड काव्य होते हैं। ठीक है, सत्य की जीत होता है, रसिम रथी खंड काव्य सबका 2-2 रहता है, अथवा सब में लगा है। आलोक वृत्त खंड काव्य एक करना है कोई, त्यागपति खंड काव्य, ठीक है, एंड श्रवण कुमार खंड काव्य, बस इतने में से कोई एक करना है, ध्यान रखना। ठीक है, कोई एक आप लोगों को करना है। तो ये 50 अंक का मैंने आपको खंड का करा दिया, बस यही इतना करना है 50 अंक में। बस आपका मेन होता है भाई गद्यांश पद्यांश, जीवन परिचय, क्योंकि यही 30 नंबर का हो जाता है। खंड काव्य वगैरह और कहानी वगैरह आप लोग तो वैसे भी लिख सकते हो बना बना कर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हमारा स्टार्ट होता है खंड खा। खंड खा जो रहेगा वो भी 50 ही अंक का रहेगा। अब 50 में 50 अंक इसको करने के लिए देखो, सबसे पहले आपको 8वां क्वेश्चन रहेगा, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ और व्याख्या लिखो, 7 नंबर, मतलब 5 + 2 7 नंबर। अब देखो यहां लिखा महापुरुषा लौकिक वृद्ध कदापि भ्रमण, तो इसको आप ध्यान से पढ़ो भाई, संस्कृत है, संस्कृत बहुत सारे बच्चों को नहीं पढ़ना आता। देखो पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, अन्य राष्ट्रीय शाह, देश स्वतंत्र, तो इसको आपको पहले ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अगर पढ़ना नहीं आता तो कुछ नहीं करना, केवल अर्थ आप जाके याद कर लो।
अर्थ आपको लिखना है, वहां संस्कृत पढ़ना नहीं है। आप जाके बुक में या क्वेश्चन बैंक में अर्थ इसका केवल लिख लो या फिर अपने आप से तैयार कर लो, ठीक है, क्योंकि वहां आप लोगों को केवल अर्थ लिखना होता है, ठीक है। अब ये जो है ये किस चैप्टर से है? महामना मालवीय चैप्टर से। अथवा आप ये वाला कर सकते हो, कोई एक तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, दोनों में से। अतीथे प्रथम कल्पे जनः एक सौभाग्य प्राप्त पुरुषः राजकुंवर एंड चतुर्थ अपि, ठीक है, एक सिंह राजनन कुंवर, ठीक है। बस इसको आप करो या इसको करो, अर्थ जाके पढ़ लो, ठीक है। संस्कृत पढ़ना जरूरी नहीं है, अर्थ आपको जानना जरूरी है। ये हमारा कौन सा? जातक कथा से है, जातक कथा वाला चैप्टर, ठीक है। तो जाके ये जातक कथा का ये वाला भाई हर साल आता है, तो आप इसको जरूर से ही तैयार कर लेना है। 18 फरवरी को आपका पेपर है, बिल्कुल भैया फिक्स है, पेपर यही आएगा। बस आप लोग, मैं बता रहा हूं तो आप लोग तैयार कर लो। अब देखो श्लोक में क्या है कि दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखो भैया 7 नंबर का। जैसे देखो पहला श्लोक है, भाषु मुख्या मधुरा दीप गण भारती तस्या ही मधुरा काव्य सुभाषतम। तो भैया ये तो वैसे पता चल गया किस चैप्टर से है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली लिख दिया है, तो ये हमारा सुभाष रत्नानी चैप्टर से है, सुभाष रत्नानी, ठीक है, सुभाष रत्नानी चैप्टर से है, ठीक है। बस अब अथवा नहीं आता तो ये कर लेना, जयंते महाभागा जन सेवा परण जन नष्ट एवं, ये तो भैया सभी को पता है। ये किस चैप्टर से है? ये हमारा महामना वाला चैप्टर से है, महामना मालवीय, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई एक कर लेना भैया, और इन दोनों में से कोई एक कर लेना। 7 + 7 14 नंबर संस्कृत का रखा है, ठीक है। और जो मैंने इस पेपर में बताया जाके ये तैयार कर लो भैया, गद्यांश ये भी तैयार कर लो, गद्यांश, और ये पद्यांश, इसमें से एक या दोनों देखने को मिल जाएगा। मैं अभी बता रहा हूं तो आप लोग सीरियसली तैयार कर लो। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ प्रयोग लिखिए, 2 नंबर का। देखो, अंधे की लाठी या दांतों तले अंगुली दबाना या आंखों पर पर्दा झोंकना, या देखो ऊंट के मुंह में जीरा। आप कोई सा भी लिख सकते हो। देखो आप ये सब पढ़ लेना, मैं आपको टॉप 20 बता दूंगा, ठीक है, उसमें मैं आपको ये सारा पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये आपका एक करना है भैया, 2 नंबर पक्का है। अब आगे आ जाओ, आगे आप लोगों को आता है भैया, ये है गद्यांश पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ो, ये आपको 5 नंबर मिल जाएगा। जैसे आपका एनसीन पैसेज होता था ना, वैसे आपका हिंदी में ये चीज आ गया है, गद्यांश पद्यांश, ठीक है। देखो, जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मूलंक होने का भी, ठीक है, पर कार्य क्षेत्र के चक्रव्यूह में पढ़कर जिस तरह सुखी होना सब है, उसी प्रकार निर्भय होना भी। तो ये आप पहले ध्यान से पढ़ो मेरे प्यारे लाडलो, ठीक है। देखो पूरा ध्यान से पढ़ लेना, पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। और इसमें क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है, 5 नंबर का रहेगा ये गद्यांश। पहला, सुखी होने के साथ साथ क्या होना प्रयत्न साध्य होता है, ठीक है। आप पढ़ोगे पूरा आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान होता है। और निर्भयता के संपादन के लिए क्या करना अपेक्षित है, और शील शक्ति और पुरुषत्व जैसे वृत्तियों का संबंध किससे है, ठीक है। तो आप ये वाला आराम से कर सकते हो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है 5 नंबर का। अथवा ये वाला कर सकते हो, थोड़ा लॉन्ग होता है। मेरे स्वप्न तुम्हारे पास सहारा पानी आएंगे, सैन बूढ़े पीपल की छाया में सुतताने आएंगे, और हौले हौले पाँव हिलाओ जल सोया छोड़ो मत, और सहम सब अपने अपने दीपक यहीं सिराने आएंगे। तो इसको आप ध्यान से पढ़ना है, पद्यांश है। और इसमें भी आपके भैया ये क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन। सुहाने दृश्य से कवि का क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए, ये आपको करना है। और थोड़ी आंच मुसाफिर आएंगे, काव्य पंक्ति में क्या आशय स्पष्ट है। और काव्यांश में प्रस्तुत कवि में हम घर में भटके कैसे, और थौर ठिकाने आएंगे, इसका क्या अर्थ है। ये तीनों कर लोगे, 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ भैया, ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में आप सही का चयन करना है। देखो, व्यसन 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 का मतलब क्या होता है, वसन का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। वसन का मतलब होता है वस्त्र, और व्यसन का मतलब होता है आदत, यानी कि वस्त्र और आदत। ये गलत है, ये भी गलत है, वस्त्र और आदत, ठीक है। चलो 1 नंबर पक्का हो गया ना। बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का ये वायरल पेपर है भैया,
18 फरवरी वाला पेपर है तो आप लोगों को भाई तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि 18 फरवरी को यही पेपर देखने को मिलेगा। मैं आपको बहुत डिटेल जल्दी जल्दी समझा रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। दूसरा है अंबुज और अंबुद, बताओ अंबुज और अंबुद, कमल और बादल, ये सब और गलत है, कमल और बादल, ठीक है। अगला आ जाओ, खा वाला, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के दो अर्थ लिखो, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आप इसमें से किसी का भी दो अर्थ, कपी का लिख सकते हो, द्यूज का लिख सकते हो, अली का लिख सकते हो, ठीक है। तो किसी एक का आप लोग लिख देना, ठीक है। जैसे कपी का मतलब आप लोग लिख सकते हो हाथी, ठीक है, और सूर्य, तो हो गया, बस 2 नंबर मिल गया। कपी का मतलब क्या होता है, हाथी और सूर्य, तो ये हाथी का 1 नंबर, सूर्य का 1 नंबर, बस, ठीक है। तो काफी आसान है, मुझे लगता है भाई आसान। अगला, निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक का चयन आपको करना है। देखो, जहां जाया ना जा सके, जहां जाया ना जा सके उसे अगम्य कहते हैं या फिर अगम, ठीक है, ये अगम कहा जाता है। जहां जाया ना जा सके उसे अगम कहा जाता है। अज्ञात नहीं, अजर नहीं, अपग नहीं। जिसके समान दूसरा ना हो, बताओ, जिसके समान दूसरा ना हो उसे हम लोग अद्वितीय कहते हैं, ठीक है। अगला आ जाओ, इसको थोड़ा सा देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध कीजिए। भाई यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा जो बता रहा हूं। मैं कलम के साथ लिखता हूं, नहीं, आप इसको लिख सकते हो, मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से। अब बताओ इसमें क्या है, लिखता हूं, ठीक है। बस हम सब छत मैं खेलेंगे, मैं हटा के मैं कर दो, ठीक है। हम सब छत पर खेलेंगे, हम सब छत पर खेलेंगे, बस हो गया। 1 नंबर इसका मिल जाएगा आपको, 1 नंबर इसका, 2 नंबर पक्का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब आ जाओ यहां, ये श्रृंगार एवं करुण रस का स्थायी भाव, उसकी परिभाषा उदाहरण 2 नंबर, तो ये भैया 2 नंबर तो आपका पक्का हो गया। और ऐसे अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार का आपको लिखना है 2 नंबर, क्योंकि रस छंद अलंकार भैया 6 नंबर का आता है। चौपाई अथवा कुंडलिया छंद 2 नंबर, ठीक है। टोटल आपको रस 2 नंबर, छंद 2 नंबर, अलंकार 2 नंबर, टोटल 6 नंबर पक्का हो जाएगा, ओके। अब आ जाओ, यहां देखते हैं, किसी माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद का नियुक्त अपने विद्यालय प्रबंधक को प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखो, 6 नंबर का। ये बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल पत्र है, हर साल आता है, बहुत स्पेशल पत्र है, ठीक है, हर साल आता है, तो जल्दी तैयार कर लो। एंड अथवा नहीं आता तो आपके पास चॉइस है मेरे प्यारे लाडलो, अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या के लिए आप पत्र लिखो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोगों को मैंने कई बार बता रखा है। अब लास्ट में क्या आता है, सबसे ज्यादा नंबर का 9 नंबर का निबंध, सब निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखो। देखो पहला आप लोगों का है आतंकवाद समस्या समाधान, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। अगला है मानव जीवन में वनों की उपयोगिता, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय एकता आज की स्वार्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो। विज्ञान वरदान है अभी साहब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये निबंध। तो ये हो गया भैया 100 में 100 नंबर वाला हिंदी का पेपर, जो कि आपका 18 फरवरी को आने वाला है, सेम पेपर, बिल्कुल आपका 18 फरवरी वाला ये पेपर है। बिल्कुल तैयार कर लो, एक एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया वो तैयार कर लो, जो जो मैंने बताया है सब तैयार कर लो। आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय सब तैयार करना, और शेयर करना, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।